संपत्ति चल गया, जिसका पति नहीं, मैं विधवा महिला हूँ, बच्चा मेरा दर दर का ठोकर खा रहा है, उस महिला की स्थिति से क्या रहेगा आप बता दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की जन सुनवाई में एक बेबस विधवा महिला ने न्याय की ऐसी गुहार लगाई कि पूरा हॉल सन्न रह गया। हजारों की भीड़ के बीच मंच के सामने पहुंची महिला रोते विलखते हुए बोलती है, साहब न्याय दे सकते तो मेरा मर्डर करवा दीजिए। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, कौन थी वे महिला और जन सुनवाई केवल एक शक्ति प्रदर्शन था या वास्तव में समाधान का जरिया था, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या था ये, कौन थी वो औरत? देखिए, एक विधवा महिला के पास क्या रहता है? अपना कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों के भरोसे वो महिला अपना जीवन यापन करती है। और जब लड़ाई होती है, जब लड़ाई अपनों से ज़्यादा सोचिए अपने हक के लिए लड़ना ज़्यादा ख़राब लगता है, और वो भी जहाँ पे आपका हक बनता है। सोचिए, एक महिला है, पति नहीं है, छोटे बच्चे हैं, और उनके साथ वो ऑफिसों में घूम रही हैं कि भाई मेरा काम करवा दीजिए, कोई पैसे मांगता है तो कोई ऐसे करता है, तो सोचिए महिला कहाँ जाएगी? अगर जन सुनवाई नहीं हो तो वो बात भी मीडिया के सामने नहीं आएगा। कितनों के पास मीडिया का एक्सेस है? बहुत कम के पास। और सोचिए, उम्मीद और हकीकत का संघर्ष, जन सुनवाई को अक्सर लोकतंत्र का जनता दरबार कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पे कहीं ना कहीं हमें सवाल उठते दिख रहे हैं। आप सोचिए, जनता का अटूट विश्वास दिखता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक हजारों की भीड़ रहती है और यह साबित करती है कि लोगों का सिस्टम से भरोसा नहीं उठा है। अभी भी उम्मीद है, लेकिन उनका स्थानीय अधिकारियों से भरोसा जरूर उठ गया है। लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस उम्मीद में आते हैं कि मंत्री जी एक आदेश से उनकी वर्षों पुरानी समस्या हल हो जाएगी। आप समझिए, कड़वा सच है कि जन सुनवाई की सफलता वास्तव में निचले प्रशासन मतलब सीओ और वीडियो की विफलता का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट है। और ब्लॉक स्तर की बात करें तो ब्लॉक स्तर पे काम होता है तो जनता को धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ती जो पड़ रही है। अक्सर जन सुनवाई में मंत्री जी आदेश देते हैं, और लेकिन वे आदेश फिर उन्हीं अधिकारियों के पास जाते हैं जिनके खिलाफ शिकायतें होती है। अब एक ऐसा लूप है जिसमें फरियाद बात कहते हैं ना कि जिसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, घूम फिर के फिर उसी को मिल गया मेरा केस। तो विरोधियों का तर्क है कि कार्यक्रम केवल आगामी चुनाव के लिए जमीन तैयार करना और पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए है। जब तक इन शिकायतों का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बनता, ये केवल फोटो इवेंट बनकर रह जाएगा। तो मुस्कान, बिहार में जमीन से जुड़े विवादों और भ्रष्टाचार का अंत कब होगा? देखिए, मेड़ की लड़ाई और कागजी खेल। बिहार में जमीन केवल संपत्ति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बिहार के थानों में दर्ज होने वाले 60% से ज्यादा मामले जमीन विवाद के हैं। मुजफ्फरपुर की घटना ने दिखाया है कि कैसे एक छोटा सा सीमांकन का मामला एक महिला को मौत मांगने पर मजबूर कर सकता है। सरकार ने रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण तो किया है, लेकिन दाखिल खारिज के नाम पर उन्हें होने वाले भ्रष्टाचार अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। जब तक हल्का कर्मचारी और अमीन के पास असीमित शक्तियां रहेंगी, भ्रष्टाचार का असंभव है। विजय सिन्हा ने कड़े तेवर में तो दिखे हैं और डाटा भी है, लेकिन विभाग के अंदर सोचिए, विचौलिया एक ऐसा तंत्र है जो फाइलों के आगे बढ़ने के लिए सुविधा शुल्क की मांग करता है। कोई 5 लाख, महिला बोल रही है कि 5 लाख की मांग की गई थी। जब तक सोचिए ऑटो म्यूटेशन या जमीन विवाद के लिए इतनी गरीब महिला कहां से वो पैसा लेके आएगी, और क्यों लाएगी पैसा, किस लिए लाएगी पैसा? जो अधिकारी है उनको उनका वेतन मिलता है, और जो महिला है वो अपने हक के लड़ाई के लिए भी अगर पैसे देगी, वो कहां से लाएगी? उसका पति है, और क्यों भी पैसा देगी वो? क्यों भ्रष्टाचारियों को पैसे देके उनका मनोबल बढ़ाएगी? तो आज उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंजी है, और जिस तरीके से गूंजी है, वो मौत मांग रही है। बोली कि उन्होंने बोला कि ये हुआ है, वो हुआ है, तो सीओ बोलते हैं कि गलती से हो गया था दाखिल, गलती से हो गया था, लेकिन हमने उसको रिवाइंड किया है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर हमको गलती से मार दीजिए, हमको मरवा दीजिए, ऐसा जीवन लेके हम क्या करेंगे? डुमरी मुसहरी, मेरा नाम संजू देवी हुआ। दाखिल खारिज रद्द करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए थे, जिसमें हम डीएम सर 12/9 को हम डीएम सर के पास भी गए थे, उनसे मिले थे। उनका प्राप्तांक संख्या है 1727। एसडीएम सर 16/9 को भी हम उनसे मिले थे, बीच में भी मिले हैं, उनका प्राप्तांक संख्या है 5715। उसके बाद उन दोनों आदमी ने सीओ साहब को कहे कि इसको जांच पड़ताल करके इसको पेपर जो थी इसको रद्द किया जाए, लेकिन फिर भी 5 लाख रुपया लेकर सीओ साहब दाखिल खारिज कर दिए। इतना ही नहीं, बात इतना ही पर नहीं है, ऑनलाइन आपत्ति को अनदेखा
ऑफिस में 3 बार 4 बार गए। इन्होंने हमें कहा कि हम आपको बुलाएंगे। सर, पति चल गया, जिसका पति नहीं, मैं विधवा महिला हूँ, बच्चा मेरा दर का ठोकर खा रहा है, उस महिला की स्थिति से क्या रहेगा आप बता दीजिए। रद्द कराने के बाद मेरा संडे को दिन जमीन जोता भी गया है। डीएम सर, फोन के माध्यम से डीएम सर भी इस बात को मना किए हैं, फिर भी किए हैं, कारण क्या है? सर उसमें सर गलती से सर हो गया था दाखिल खारिज का, गलती से हो गया था उसका। सर हम खुद अपील कराए हैं, हम वकील रख के सर हमने पैसा भी दिया है वकील का, और डीएसएलआर साहब को सर हमने खुद करा दिया है सर, अपील कराया है खुद पैसा देकर, खुद वकील रख के। इनका ये नहीं आई थी, अगला पार्टी आया सर, एफिडेविट दिया था, उसके आधार पे उस दिन कर दिए सर। हमसे गलती हुई है सर, हम मानते हैं। उसके बाद हमने अपील करा दिया, हमने खुद पैसा देकर सर अपील कराया है डीएसएलआर साहब के यहाँ। हाँ सर डीएसएलआर साहब भी हैं सर। अभी कहाँ डीएसएलआर के यहाँ है? हाँ वो सर डीएसएलआर साहब कहाँ? ये बताइए, जैसे इस केस में अंचल अधिकारी ने खुद ही अपील किया कि हाँ ये गलत तरीके से हुआ, तो इसमें निर्णय लेने में इतना देर क्यों होगा? फिर ये तो तुरंत जल्दी हो जाना चाहिए। इतना ही खत्म नहीं होती है सर। खेत मेरा जोता गया है 44 डिसमिल का, जिसमें दाखिल खारिज किया, उसमें 88 डिसमिल मेरा जोता गया, उससे भी हमको मुक्त करा दिया। रोने से समाधान होता तो बैठ करके आप घर में रो के समाधान कर लेती। अब यहाँ आए हैं जी। जब कहा गया डीसीएलआर को छीन लीजिए, जो मुक्त, उससे भी मुक्त करा दिया जाए। चलिए। तो मुस्कान, ऐसे में तो अधिकारियों की संवेदनहीनता दिख रही है और सीओ जो है वो राजशाही चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा पप्पू यादव ने भी कहा था कि विजय सिन्हा जी बयानबाजी कम कीजिए, आपका सीओ ही 50 लाख घूस मांगता है और बड़का भू माफिया है। देखिए, ब्लॉक के छोटे नवाब अंचल अधिकारी, जिसको सीओ का पद कहा जाता है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली और विवादित पदों के लिए एक बन गया है। फाइलों की कैद के आपको बता दें कि विधवा महिला का आरोप है कि उसे महीने से दौड़ाया जा रहा है। ब्लॉक कार्यालय की सामान्य कार्यशैली है और अधिकारी आपत्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर पैसा मिला तो फाइल पास, वरना आपत्ति लगाकर लटका दी जाती है। सोचिए, संवेदना का सूखा। मुजफ्फरपुर की घटना में सबसे चौंकाने वाला बात अधिकारियों की चुप्पी थी। एक महिला रो रही है, मौत मांग रही है और अधिकारी से उसे प्रक्रिया समझा रहे हैं। ये संवेदनशीलता ही कहीं ना कहीं परापक्त दिखता है और अक्सर आरोप लगते हैं कि सीओ और राजस्व कर्मचारी दबंगों और जमीन माफियाओं के इशारे पे काम करते हैं। गरीब की जमीन पर कब्जा हो जाए तो ये अधिकारी तारीख पे तारीख का खेल खेलते हैं और सरकार को ऐसे अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ट अवार्ड भी दिया जाता है कई बार। और अगर ऐसे किसी इलाके में जमीन विवाद बढ़ रहे हैं तो सीधे सीओ पर गाज गिरनी तो चाहिए ही, और सीओ पे गाज गिर रही है। मुस्कान, उन्होंने ये जो बयान दिया, मेरा मर्डर करवा दीजिए, क्या यह बिहार की प्रशासनहीनता, हताशा का चरम है? बिल्कुल, सोचिए कोई मौत मांग रहा है तो उससे खराब क्या मांग सकता है? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। देखिए, प्रशासनिक हत्या की कोशिश, जब कोई नागरिक न्याय के बदले मौत मांगने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र आईसीयू में है। हताशा का मनोविज्ञान देखिए कि एक विधवा महिला जिसका कोई सहारा नहीं है, जब महीनों तक दफ्तरों के अपमान को सहती है, वो टूट जाती है। और सोचिए, उसका मर्डर करवा दीजिए कहना वास्तव में दर्शाता है कि उसे सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं बची है। अब यह बयान केवल एक भावुक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है कि यह साबित करता है कि बिहार में इंसाफ पाना मरने से ज्यादा कठिन काम हो गया है और प्रशासनिक आतंकवाद जैसा दिख रहा है। दफ्तरों के चक्कर कटवाना, फाइलों को दबाना, फरियादी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और किसी आतंक से कम नहीं है। और मुझे लगता है ये महिला उस आम आदमी का चेहरा है जो सरकारी बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। अगर सरकार ने इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया तो जनता का गुस्सा सड़कों पर फूटेगा और ये हताशा कहीं ना कहीं एक दिन अग्रेसिवनेस को जन्म देगा। तो मुस्कान, क्या जन सुनवाई में अधिकारियों को भी ऑन स्पॉट दंडित किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है भय विनु होय न प्रीति। देखिए, बिहार के सुध सिस्टम को पटरी पे लाने के लिए ऑन स्पॉट एक्शन ही एकमात्र दवाई है। अधिकारियों को पता है कि जन सुनवाई में मंत्री जी निर्देश देंगे, फाइल ब्लॉक आएगी और फिर वे अपनी मनमानी करेंगे। उन्हें नौकरी जाने या निलंबित होने का डर ही नहीं है। अगर मुजफ्फरपुर में उसी वक्त उस लापरवाह सीईओ को सस्पेंड कर दिया जाता तो पूरे बिहार के अधिकारियों में दहशत फैल जाती। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक कोई भी सिस्टम नहीं सुधरेगा। जब जनता अपनी आंखों के सामने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित होते देखती है तो सरकार के प्रति उसका विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। सुशासन का मतलब केवल नियम बनाना नहीं है, बल्कि नियमों को लागू करना भी है। जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के लिए एक स्पेशल विजिलेंस टीम होनी चाहिए जो 24 घंटे में रिपोर्ट दे और दोषी अधिकारी को तुरंत सजा मिले। और मुझे लगता है कि इसकी क्या गारंटी है कि उस महिला को अभी आराम मिल जाएगा। हो सकता है उस महिला को आगे और प्रताड़ित किया जाए कि भाई कंप्लेन करने ये औरत आई थी, इसके फाइल में और दिक्कत देखो, कुछ भी हो सकता है।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, लेकिन अब सवाल वही है कि क्या हर बार इंसाफ के लिए किसी पीड़िता को उप मुख्यमंत्री तक पहुंचना होगा? क्या बिना हंगामे और बिना कैमरे के करीब की सुनवाई ब्लॉक कार्यालयों में नहीं होगी? महिला की आंखों से निकले आंसू बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है। अब देखना होगा कि उस लापरवाह सीओ पर कार्रवाई होती है या मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।